महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक डोम थे और एक डोमिन थी। तो गुरु भाई बहना, डोम जो थे बेचारा प्रतिदिन सूप दौरी बिनते थे और बेचते थे और मन घाट के काम किया करते थे। मरे हुए मृतकों को मुख अग्नि दिया करते थे और मरने घाट गोरते थे। उनका काम वही थी, बैठे बैठे वहां से बेचारा डोम सूप दौरी बिनते थे और डोमिन जो थी गांव गांव में घूमकर सूप दौरी बेचती थी। लेकिन दोनों महादेव का भक्त थे, महादेव का नमन किया करते थे, जाप किया करते थे। बिना पूजा पाठ किए हुए वो बेचारा भोजन नहीं करते थे दोनों। एक दिन का बात है कि डोमिन जो थी गांव में सूप बेचने गई, दौरी बेचने गई, तो कभी बिकता था कभी नहीं बिकता था। कभी बेचारी डोमिन खुश हो जाया करती थी और कभी उदास होकर वो लौट जाती थी। तो एक दिन बेचने गई गांव में, बहुत बड़ा गांव था दूसरे गांव में, तो वहां एक घराने में चर्चा हो रहा था। और जब चर्चा हो रहा था तो बेचारी अपना सूप और दौरी दरवाजे पर धर दी और चर्चा में बैठ गई। चर्चा में बैठ गई और पूरा चर्चा संपन्न हो गया, आरती भी हो गया, कथा कहानी हो गया, आरती हो गया, नारियल फूट गया, लोग दया भी मांग लिया, हाजिरी भी बन गया। उसके बाद प्रसादी बंटने लगा तो बेचारी डोमिन प्रसादी ले ली और इसके पास 1 रुपया का सिक्का था, वो महादेव के चरण में चढ़ा दी और वहां से चल दी। उसी समय मन में ठान ली डोमिन की, हे महादेव, हम भी आपका चर्चा करवाएंगे अपना घर में। आप क्या बड़े बड़े लोग पर दया बरसाते हैं, बड़े लोग का घर में आते हैं। आपके लिए तो सारा मृता भुवन का लोग, नर नारी आपका पुत्र और पुत्री है। आप तो सबका एक ही नजरिया से देखते हैं। ये जो बेचारी डोमिन थी मन में ठान ली कि हम अवश्य भगवान का चर्चा करवाएंगे और माथे पर दौरी ली, उसमें सूप भरा हुआ था, गांव में बेचने लगी तो सारा सूप दौरी उस दिन बिक गया। शाम को खाली रुपया लेकर गई, एक दौरी और सूप लेकर वापस नहीं गई। डोमिन का बच्चा बच्ची सब खुश हुए कि आज माँ किस का मुंह देख कर निकली थी, सारा सूप दौरी बिक गया। डोमिन हंसकर बोली, बेटी तुम ही तो हो मेरा आगे में जिसका मुंह देख कर निकला हूं, और कौन हो सकता है। प्यारी सी नन्ही सी लक्ष्मी बेटी, तुम ही थी जो मेरा सारा सूप दौरी बिक गया। बेटी हंसते हुए बोली, ठीक है माँ, खाना खा लो, खाना बना दिए। डोमिन जी भर के खाना खाई। रात में उसके पति आए तो उसका पति पूछे कि अरे सूप दौरी कुछ बिका? तो डोमिन बोली, हाँ सारा का सारा सूप बिक गया है दौरी। तो ठीक है, मैंने घाट पे बहुत सारा सूप दौरी बिन के रखा हूँ, सवेरे पहुँचा देंगे, फिर से बेच लाना। उस दिन से डोमिन का बिजनेस ज़्यादा चलने लगा।
बेचारी एक सूप और एक दौरी घर में नहीं लाती थी, घुमाकर सारा के सारा बिक जाता था। अब इसका मन में भर गया कि अरे महादेव मेरा दया किए, दया करके और मेरा धंधा को आगे बढ़ा दिए हैं। मेरा धंधा मंदा चल रहा था, महादेव का चर्चा करना जरूरी है। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारी डोमिन थी, जिस गांव में शुरू चर्चा में बैठी थी, उसी गांव में गई और जाके और सारा लोग के बोली कि गुरु भैया गुरु बहना मेरा घर में आके चर्चा करवा दीजिएगा। मेरा घर में, मेरा गांव में कोई शिव गुरु का गुरु नहीं बना रखे हैं, आप सब लोग मेरे घर आइएगा और चर्चा करवा के आप चले आइएगा। सारा लोग, वहाँ के बहुत सारे लोग, 40-50 व्यक्ति, पुरुष और महिलाएं मिलकर आए और इसका घर में चर्चा कराने के लिए बैठ गए। लेकिन गुरु भैया और गुरु बहना चर्चा करवा रहे थे, लेकिन इसका चारों तरफ निहार रहे थे कि अरे ये तो छोटी जाति है, हे भगवान मैंने घोर अपराध कर दिया कि एक डोम के घर में मैंने चर्चा कराने आ गया। ये डोम जो है, जो मरनघाट अगोरता है, मरे हुए मृतकों का मुख अग्नि देता है और पत्नी सूप दौरी बेचती है। इसका घर में सूप और दौरी रखा हुआ है, बांस का छिलका रखा हुआ है। कुछ जो शिष्या बहना और गुरु भैया थे, वो बाहर निकल के लोग से पूछते हैं कि भैया बहना ये कौन सा जाति का है जिसके घर हम चर्चा करवा रहे हैं। कुछ लोग बोले कि देखिए भैया ये तो डोम का जाति है, हम भी डोम हैं और ये भी डोम है, मैं तो डोम हूं। अब कुछ गुरु भैया और बहना कहते हैं कि हे भगवान अब कितना जल्दी मैं चर्चा करवा के इस घर से जाऊं। डोम का घर में मैं आ गया और डोम का घर में मैं चर्चा करवा दिया। जल्दी जल्दी से उनके घर में भजन कहानी करके और निकलने का कोशिश करने लगे। जितना गुरु भैया और गुरु बहना थे, गुरु भाई बहना, कोई भी प्रसादी नहीं लिए और डांट के कहते हैं कि अरे आपका शर्म नहीं आए, हम ऊंचे जाति का थे। कोई कहते हैं हम ब्राह्मण थे, तो कोई कहते हैं हम बाभन थे, तो कोई कहते हैं हम राजपूत थे, तो कोई कहते हैं हम यादव थे, तो कोई कहते हैं हम कोयरी थे, तो कोई कहते हैं हम माहुरी थे। सब अपना अपना जाति को बताएं और इसको कहते हैं कि तुम डोम होकर और अपना घर में मुझे चर्चा के बुलावा दे दिया। मैंने चर्चा तो आज कर दिया हूँ, लेकिन दोबारा कभी मेरे गांव में मत आना सूप दौरी लेकर, नहीं तो तेरा जो गर्दन और सर है 2 भाग में बट जाएगा। डोमिन हाथ जोड़ के कहती है कि भैया ए गुरु बहना चर्चा करवाए हैं, प्रसादी बना के रख दिए हैं, प्रसादी तो लेकर जाइए। कहते हैं कि नहीं हम प्रसादी नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं। गुरु भाई बहना सब, गुरु भैया बहना सब चले गए बिना प्रसादी लिए हुए। ये बेचारी जाके महादेव के शरण में सिर पटक पटक के, बाल धुन धुन के रोने लगी। और जब बाल धुन धुन के रोने लगी तो लोग जुटे कि ए गुरु बहन काहे रो रहे हैं, अरे काहे रो रहे हैं। उसका बच्चे के माँ के नाम धर के और कहने लगे कि ये बहन छुटकी कमाई काहे रो रहे हैं, अरे आप चुप तो रहिए, क्या कारण हुआ। कहती है कि क्या कहूँ बहन जी, मैंने चर्चा करवाया लेकिन लोग मेरे घर प्रसादी नहीं खाए और चले गए। जो अगल बगल के पड़ोसन थे वो कहने लगे कि बहन जी मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, वो लोग नहीं खाए तो क्या हम लोग प्रसादी खाएंगे। बेचारी प्रसादी तो अगल बगल के बांट चुकी थी, फिर दोहरा के बांट दी और दोहरा के बांट के फिर से उसका संतावना नहीं मिला
तो उसका पति आए तो पति के साथ जाके मंदिर में बैठ के दोनों महादेव के पास बड़ी किए कि हे भगवान, आप हमको इतनी छोटी जाति क्यों बनाए, हमको एक डोमिन क्यों बनाए। अरे सूरज तो इतना दिए हैं कि मेरा लगता है कि चांद की तरह चमकता है। लमी लमी के सिया हुई अरे लो रे, दतबा बिजुरी झलकई हो, शिव गुरु एता ना सूरत, कहेला देलहू डोमिनिया जाति बनाई देलहू हो, शिव गुरु एता ना सूरत, कहेला देलहू डोमिनिया जाति बनाई देलू हो। हरी हरी बसबा के काटली ओकर के छीलली हो, शिव गुरु सुपरे दौरिया बनावली, गली गली बेचली हो, शिव गुरु हम भैली छोटानी जतिया तो लोग अपमान करई हो, शिव गुरु हम ही छोटानी जतिया तो लोग अपमान करई हो। घरवा में रखल हई दूधवा तो घरवा में दहिया हो, शिव गुरु खिरिया बनावल बासिया एला किया हम करियई हो, शिव गुरु खिरिया बनावल बासिया एला किया हम करियई हो। गुरु भाई बहना बेचारी शिष्या बहना बिलाप करके रोने लगी कि हे महादेव जी, इतना सुंदर रूप हमको दे दिए हैं, किस काम का जो लोग मुझे अपमान कर रहे हैं, और मेरा पंचामृत, शीतल प्रसादी, खीर, पांच मेवा, पांचों प्रकार के 5 किस्म के प्रसादी सब रखा पड़ा है। और सब लोग चले गए, महादेव प्रकट हो गए। महादेव प्रकट हो गए एक बूढ़ा के रूप में, दरवाजा खटखटा दिए, कहते हैं कि अरे बेटी खोलो केवाड़ी। बेचारी डोमिन दरवाजा खोली, शाम हो गया था। दरवाजा खोली तो कहते हैं कि बाबा आप कौन है, तो हम एक ब्राह्मण हैं, कुछ भोजन करा दो। बेचारी डोमिन झट से चूल्हा लिपी और 4 रोटी बनाई और गुड़ और रोटी और दूध बाबा को भोजन करा दी। महादेव एक ब्राह्मण बन के और डोमिन के घर में भोजन कर लिए। उसके बाद बाबा कहते हैं कि बेटी तू इतना बिला बिला के क्यों रो रही हो। गुरु भाई बहना डोम और डोमिन कहते हैं कि क्या कहूँ बाबा, भगवान तो नहीं देखते हैं कि क्या प्रजाति है, लेकिन यहाँ लोग सभी ऊंचे और नीच का भेदभाव करते हैं। मैं एक जात का डोमिन हूँ, लेकिन मेरे घर प्रसादी कोई नहीं लिए। कहते हैं बेटी मुझे दो, हम तुम्हारा प्रसादी बनाया हुआ खाएंगे, तेरे घर भोजन किया, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे दो। बाबा प्रसादी खा गए। उसके बाद कहते हैं बेचारी कि बाबा इतना सारा बचा हुआ प्रसादी, तो देखो बेटी जो भी प्रसादी बचा हुआ है सूअर के जाके खिला दो, जाओ जाओ सूअर के खिला दो। गुरु भाई बहना बेचारी डोमिन सूअर को खोजने लगी, एक डलवे में प्रसादी भर ली और सूअर को खोजने लगी। महादेव का महिमा, एक बखोर से बड़ी मनी सूअर निकला, उसको सारी प्रसादी गिरा दी। सूअर जो था सब प्रसादी खा लिया। और उसी गांव में जाके गुरु भाई बहना, जिस गांव से लोग आए थे चर्चा करवाने के लिए, उसी गांव में जाके सुअरिया सबके द्वारी पर जाके मल मूत्र कर दिया।
और सुअर जो था पूरा गांव में भर गया, सारा गांव में सुअर भर गया। सबके दरवाजा पर, उसको दरवाजा पर काई काई कर रहा है, उसको पर हुआ रहा है, पूरा गांव में खाली सुअरे हो गया। सारा लोग परेशान है कि अरे कैसे रास्ता चले, सुअरिया इधर सब पैखाना कर दिया है, जो भी निकल रहा है उसको शरीरे में सुअर बज जा रहा है। सारा लोग कहने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, खाली गांव में सुअर आ गया है कहां से। सारा लोग तबाह हो गए और तबाह होके कहते हैं कुछ हम लोग का करना पड़ेगा। और ये सुअर जो था रोज बच्चे दे रहा था, उधर बच्चा भी आ गया है 4 गो, तो उधर 8 गो, तो उधर 10 गो, ऐसे करके खाली पूरा बच्चा, पूरा गांव में खाली सुअर चारों तरफ गूंजने लगा। 10 दिन होते होते गुरु भाई बहना खाली सुअर भर गया गांव में। और जब सुअर भर गया तो सारा लोग गांव त्राही होने लगे। पूजा पाठ क्या, भगवान को नाम भी एक बार होठ पर लेना बड़ा मुश्किल हो गया। सारा के रट में है कि हमको दरवाजा पे 20 सुअर है, तो वो कहते हैं हमको पर तो 25 है, तो कोई कहते हैं मेरे दरवाजा पर 10 है, तो कहते हैं अरे मेरा गन्नों में घुस जा रहा है, कोई कहता है मेरा खनमो जूठा कर दिया है, मेरा घर सब भर नष्ट कर दिया है। केवाड़ी लगा लेते हैं फिर भी छपरिया पर दिया कूद के मेरा गनवा में आ जाता है। सब अपना अपना कहानी सुना रहे हैं। लोग सुअर से परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो भाई हम लोग ज्योतिष के पास, यदि ज्योतिष के पास नहीं जाएंगे तो हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। गुरु भाई बहना, कई गो गुरु भैया गुरु बहना गांव के मिलके कहते हैं कुछ तो अनहोनी हुआ है, और वही अनहोनी के कारण ये हो रहा है। कुछ गुरु भैया बहना गए ज्योतिष के पास और जाकर कहते हैं कि बाबा हमें कुछ बताइए, आखिर क्या कारण है जो मेरा गांव में खाली सुअर बुल रहा है। बाबा देखते हैं, कहते अरे घोर अपमान तूने किया है। बोलते हैं क्या बाबा, क्या घोर अपमान किए हैं। कहते हैं अरे किसी डोम के घर तूने चर्चा में गया था, तो हाँ, तो उसके घर प्रसादी खाया था, तो नहीं। डोमिनिया को डांटा था, तो हाँ। डोमिनिया के मारने का धमकी दिया था, तो हाँ। तो बोलो कि डोमिनिया के तू इतना अपमान किया तो उसका दंड कौन भुगतेगा। बताओ कि जाति खाली तुमको पर भगवान दया करते हैं कि सब पे भगवान किसको जन्म दिया है किसको नहीं। तो लोग बोले कि बाबा भगवान तो सबके बस उतना ही दिन पेट में रखते हैं, 9वें महीना, चाहे डोम हो, चाहे दुसाध हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, कोई भी हो, सब उतना ही दिन माँ के पेट में रहता है और एक दिन बाहर आ जाता है। तो कहते हैं कि बताओ सृष्टि को कौन रचा है, तो भगवान। तो बताओ किसी परिवार कौन है, तो सब कोई। तो उसके घर गया और प्रसादी नहीं लिया जो नहीं लिया, लेकिन डोमिनिया का अपमान किया। यदि तुम लोग सब मिलकर जाओगे और डोम से माफी मांगो और सब कोई उसके घर बैठ के और प्रसादी ग्रहण करो। सारा लोग बोले कि जब ऐसा बात है बाबा तो हम लोग पूरा गांव के लोग जाएंगे और उनके घर बैठ के और चर्चा करेंगे फिर से, और चर्चा करके और सब लोग बैठ के उनके घर हम लोग भोजन प्रसादी करेंगे, ग्रहण करेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। बाबा बोले कि तो सोना में भी सुगंध है, सोना में भी सुगंध है। जो खुशबू फूल से नहीं आता है उतना ज़्यादा तुमको चर्चा करने में आ जाएगी। जाओ पुत्र जाओ। वहां से सब कोई गांव में गए और कहने लगे कि भाई सुअर हटने का एक ही उपाय है। हम लोग पूरा गांव सुअर से परेशान हो गए।
ऐसा है कि सब मिलकर जो डोम की यहाँ उस गांव में गए थे नदी के किनारे, उन्हीं की यहाँ फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग प्रसादी का अपमान किए थे, प्रसादी का अपमान नहीं करके भगवान के गोड़ लग के और सब मिलकर प्रसादी खाएंगे, तभी हम लोग का कुशल होगा। कुछ लोग कहने लगे कि ये गुरु भैया हमको मन नहीं भरता है, वो जात का डोमिन है, जात का डोमिन है, सुपदौरी बिनती है, मरन घाट जाती है। कुछ लोग कहने लगे तो उसके बिना हम लोग का कल्याण भी कहाँ है, मर जाने के बाद भी वही मुख अग्नि देता है। और जब हम भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो उसी का सूप दौरी बिना हुआ से लेकर भगवान को अर्घ देते हैं, उसी का दौरी सूप बिना हुआ से हम परछन बहू को करते हैं, गिरा प्रवेश करवाते हैं, लवा छिटवाते हैं, तो उसी का डलना सूप रहता है। जो पंखा हम होकते हैं उसी का हाथ का बनाया हुआ रहता है, उसके बिना हमें कहाँ कुछ होने वाला है। वो पवित्र है, भगवान भी उसी से खुश हैं, तो हम क्यों नहीं। जिनको मन भरा सो गए सब कोई जाके पर उनके घर में और हाथ जोड़ के बोले कि ये गुरु बहना हम आपके घर में चर्चा करेंगे, और चर्चा करके और सब कोई हम आपके घर में खीर बनाइए, प्रसादी खाएंगे, जैसे आप किए थे उसी तरह आप कीजिए। डोमिन बड़े खुश हो गए, और खुशी से फिर से चर्चा घर में रख दिए और चर्चा करवा के सबके प्रसादी बांटे। सब कोई उनके घर में प्रसादी ग्रहण किए, खाए और हाथ उनका घर में धोए, प्रसादी सबको खिला के डोमिन धन्य हो गई और भगवान को कहने लगी कि हे भगवान आपका महिमा अपरंपार है, आप यदि चाहेंगे तो एक कठपुतला में भी आवाज निकलेगा। जैसे लोग मेरे घर आए और मेरे घर फिर से आकर चर्चा किए और चर्चा करके और मेरे घर प्रसादी सब कोई खाएं। हे भगवान आपका महिमा अपरंपार है। जो डोमिन थी, डोमिन सबके घर जाने लगी, उनके घर भी सब कोई आने लगे। तो गुरु भाई बहना, ऊंच जाति नीच जाति ये मेरा नहीं, भगवान का बनाया हुआ है। भगवान सबको जाति फरमाए हैं इसलिए कि सब एक रहता तो गुजारा नहीं होता, सबका विधि व्यवहार अलग अलग है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।